अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्लास 6 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 1.6 इसका पार्ट 1 जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया था। आज पार्ट 2 इसका कंप्लीट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और इसमें हम देखेंगे कि स्क्वायर्स को कैसे मालूम करना है। उसने कहा है कैलकुलेट द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। जो मंदरजा झैल आपको नंबर्स दिए हुए हैं इनके स्क्वायर्स मालूम कर दें। तो स्क्वायर्स को मालूम करने के लिए आपको एक डेफिनेशन इसकी जो है वो समझाना चाहता हूँ। ये देखें, फाइंड द स्क्वायर नंबर ऑफ द इंटीजर्स -3 एंड 7। जो -3 और 7 इंटीजर्स आपको दिए हैं इसके स्क्वायर नंबर्स मालूम कर दें। तो इसका सलूशन कुछ इस तरह से होगा। वो कह रहा है टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ गिवन इंटीजर्स आर नंबर्स। जो आपको इंटीजर्स या नंबर दिए गए हैं उनका स्क्वायर मालूम करने के लिए वही सिंप्लीफाई मल्टीप्लाई दी नंबर्स। हम सिंपली उनको मल्टीप्लाई कर देंगे उन नंबर्स को बाय इटसेल्फ, उनके अपने साथ ही। ठीक है जी, जितना वो नंबर है यानी 3 है तो 3 के साथ ही मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 है तो 7 को 7 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका स्क्वायर आ जाएगा। ये देखिए -3 दिया था तो -3 मल्टीप्लाई -3 अपनी तरफ से लगा दिया तो -3 स्क्वायर हो गया, 3 3 जार 9 हो गया। ठीक है जी, इसी तरह 7 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 का स्क्वायर लिखा जाएगा ना, तो 7 का स्क्वायर लिखा जाएगा तो इसका मतलब है 7 को 7 के साथ ही मल्टीप्लाई किया तो 49 आंसर आ जाता है। तो आइए अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर गौर से देख लें, सबसे पहले उसने आपको कहा है कि 13 का जो है वो स्क्वायर नंबर मालूम कर दें। तो आइए 13 का स्क्वायर नंबर मालूम करते हैं। पार्ट 1 है, 13 का स्क्वायर नंबर मालूम करना है। तो क्या करना था हमने, उसको जिसका स्क्वायर नंबर मालूम करना है उसको उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा। 13 के स्क्वायर का मतलब है 13 मल्टीप्लाई बाय 13। ठीक है जी, यही इसका मतलब है ना। तो अब 13 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आता है, यहाँ पर गौर से देखिएगा। 3 3 जार 9, 3 1 जार 3, 3 1 जार 3, 3 1 जार 1, 9 आ गया, 3 3 जार 6 और ये 1 आ गया। तो इनका स्क्वायर नंबर क्या है, 169। ये आपका आंसर है पार्ट 1 का। तो आइए पार्ट 2 को जो है वो सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 में -8 उसने आपको दिया है कि इसका स्क्वायर मालूम कर दें। तो इसका स्क्वायर नंबर मालूम करने के लिए आपको पता है कि -8 स्क्वायर लिखेंगे हम। ठीक है, और फिर -8 को -8 के साथ ही मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखें, -8, ठीक है जी, सॉरी इसको ऐसे करना है। ठीक है, -8 को मल्टीप्लाई कर देंगे -8 के साथ। तो ये चीज़ हमेशा जहन में रखिएगा कि मैथ के कवानीन के मुताबिक माइनस माइनस हमेशा जमा होते हैं। ठीक है जी, तो ये माइनस माइनस को अगर मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो ये माइनस और माइनस आपस में जमा हो जाएंगे। ठीक है जी, तो हम इसको आपस में 8 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 64 आ जाएगा। और 64 के साथ प्लस लिखने की आपको पता है कि ज़रूरत नहीं होती। पार्ट 3 में 23 दिया हुआ है तो इसको हमने इसका स्क्वायर मालूम करना है तो 23 स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है जी, तो इसका मतलब है 23 को मल्टीप्लाई कर देंगे 23 के साथ ही। तो करें यहाँ पे मल्टीप्लाई, 23 को 23 के साथ मल्टीप्लाई करें। 3 3 जार 9, 3 2 जार 6, 3 2 जार 6 और 2 2 जार 4, ये 9 आ गया। 6 6 को प्लस करेंगे 12 आ गया, 1 कैरी हो गया, 4 और 1 5, 529। तो इसका स्क्वायर नंबर क्या आ गया, 529। ये आपका पार्ट 3 यहाँ पे मुकम्मल हो गया। तो अब वो कह रहा है कि 17 का स्क्वायर मालूम कर दें। 17 का स्क्वायर मालूम करने के लिए जैसे आपको पता है कि 17 स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, और उसके बाद 17 को 17 के साथ ही मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 17 को 17 के साथ मल्टीप्लाई करें 7 7 जार 49 होता है। ठीक है जी,
तो यहाँ पे कौन सी अमाउंट लिखेंगे, 9 वाली, ठीक है। ये लिख दिया हमने 9, 7 1s आर 7 और ये 4 जो है इसमें जमा हो जाएंगे, ठीक है जी। 7 8 9 10 11 यहाँ पे आ जाएगा 119, ठीक है जी। अब 1 7 जार 7 और 1 1 जार 1, 9 का 9 आ गया, 7 और 1 8 हो गया और 1 1 2 हो गया, 289, ठीक है जी। तो ये 289 इसका आंसर आ गया, ये इसका स्क्वायर नंबर मालूम हो गया। यही हमने मालूम करना था। पार्ट 5 में -31 उसने बताया है, तो -31 का स्क्वायर मालूम करने के लिए -31 स्क्वायर लिख देंगे। इसको सॉल्व हम इस तरह करेंगे, -31 मल्टीप्लाई बाय -31। आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि माइनस माइनस मैथ के कवानीन के मुताबिक प्लस होते हैं, ठीक है जी। तो इसका मतलब 31 को 31 के साथ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है जी। तो 1 1 जार 1, 1 3 जार 3, 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, 1 6 9, 961, 961, यही हमने यहाँ पे मालूम करना था। 43 का स्क्वायर मालूम करना है। 43 का स्क्वायर मालूम करने के लिए 43 स्क्वायर लिख देंगे। इसको सॉल्व इस तरह करेंगे कि 43 को ही मल्टीप्लाई कर देंगे 43 के साथ। तो ये आपने रफ अमल में कर लेना है। 3 3 जार 9, 3 4 जार 12, ठीक है जी। 4 3 जार 12, 1 कैरी हो जाएगा। 4 4 जार 16, 16 और 1 17, 9 का 9 आ गया, 2 2 4 हो गए, 7 1 8 हो गया और ये 1 आ गया, ठीक है जी। तो इसका स्क्वायर क्या होगा, 1849। तो यही हमने इसमें मालूम करना था। बहुत आसान क्वेश्चन है माशाल्लाह से। आप इसको मुझे लगता है बिल्कुल सही समझ लग रही होगी। -3 का स्क्वायर मालूम करना है तो -3 स्क्वायर लिख देंगे और इसको सॉल्व किस तरह करेंगे, -3 मल्टीप्लाई -3। तो आपको मैंने पहले बताया है माइनस माइनस जो हैं वो क्या होंगे, प्लस होते हैं, ठीक है जी। तो ये देखें, अब 3 3 जार 9 होता है, तो यहाँ पर प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इसका स्क्वायर जो है वो मालूम हो गया है। नेक्स्ट 57 का स्क्वायर मालूम करना है, तो हम कैसे लिखेंगे 57 स्क्वायर और साथ ही इसको सॉल्व कर देंगे। 57 को मल्टीप्लाई करेंगे 57 के साथ। तो आपने यहाँ पर 57 को 57 के साथ मल्टीप्लाई करके देख लेना है, ठीक है जी। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3249। तो यही हमने इसका स्क्वायर मालूम करना था, यही इसका स्क्वायर नंबर बनता है। क्वेश्चन चूँकि बहुत आसान है इसलिए आपकी आसानी के लिए मैंने पहले ही सॉल्व कर दिया है, समझा आपको अब देता हूँ। -71 का स्क्वायर मालूम करना है। आपको मैंने बता दिया है माइनस माइनस जो है वो प्लस होते हैं। तो -71 स्क्वायर लिख देंगे, इसको सॉल्व करेंगे। -71 मल्टीप्लाई -71। तो जब इसको हम यहाँ पर ये देखें, आपके लिए मैंने सॉल्व किया तो ये आ जाएगा इसका आंसर 5041। तो यही हमने इसमें जो है वो मालूम करना था। तो पार्ट 10 इसमें दिया हुआ है 93। तो 93 का हमने जो है वो स्क्वायर लिख लेना है, ठीक है जी। तो इसको सॉल्व करेंगे 93 मल्टीप्लाई बाय 93। तो यहाँ पर करके देख लें इसको, ठीक है जी, कि इसको हमने ये कैसे करना है। देखें 93 ये रफ अमल है आपका। 3 3 जार 9, 9 3 जार 27, ये हो गया जी। 9 3 जार 27, 7 2 कैरी हो गया। 9 9 जार 81, 81 82 83, ठीक है जी। 9 आ गया नीचे, 7 7 14 4 हो गया, 1 यहाँ पर कैरी हो गया, 1 3 2 5 और 1 6 और 8। तो हमारा आंसर आ गया है
जो स्क्वायर नंबर कहलाएगा 8649। ये आपका पार्ट 10 मुकम्मल हो गया। और इसके साथ ही आपका ये वाला पार्ट 2 जो हम सॉल्व कर रहे थे, ये वाला यहाँ पर देखें, ये भी मुकम्मल हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स हमने जो है वो हल कर लिए हैं। अगर आपको इसकी समझ नहीं लगी किसी भी जगह से तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज 1.6 भी कंप्लीट हुई। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।